हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोगों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स स्टूडेंट्स जो आर्टिकलशिप परस्यू कर रहे हैं एंड सीए इंटर सीए फाइनल यानी प्रैक्टिकल प्लस थियरी दोनों चीज़ें कवर करने के लिए, प्लस जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल्स है जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन लोगों के लिए एक एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल वाली स्टैंडर्ड्स वाली सीरीज़ शुरू की है जिसका नाम मैंने रखा है डेली एसए सीरीज़। तो ऑडिटिंग से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वन बाय वन वो हम सारे स्टैंडर्ड्स कवर करने वाले हैं इन डिटेल। सबसे पहला डॉक्यूमेंट हमने शुरू किया है जो है प्रीफेस, जिसे कहा जाता है इंट्रोडक्शन टू द एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। इस प्रीफेस में हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे पैराग्राफ्स पढ़ लिए। दैट मीन्स टू बी वेरी स्पेसिफिक, हम लोगों ने अभी तक 11 पैराग्राफ्स यानी 11 वीडियोस आपके लिए अवेलेबल करा दिए एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीफेस का पैराग्राफ नंबर 12। पैराग्राफ नंबर 12 किन बातों के बारे में हमें ज्ञान प्रदान करने वाला है? सबसे पहले टेक्निकल गाइड्स, प्रैक्टिस मैनुअल्स, स्टडीज एंड अदर पेपर्स पब्लिश्ड बाय ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड। यानी हमारा प्यारा इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट का एक आर्म है, एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। वो ऑडिटिंग से रिलेटेड जितने भी प्रोनाउंसमेंट्स है यानी जो मैंडेटरी एंड रिकमेंडेटरी नेचर के प्रोसीजर्स है, गाइडेंस है, वो सब इशू करने का काम करता है। अभी तक आपको ध्यान में आ चुका होगा, अगर आपने प्रीफेस का डॉक्यूमेंट सही तरीके से पढ़ा है और मेरे वीडियोस सही तरीके से देखे हैं, तो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड्स कौन से पब्लिकेशन इशू करता है। तो मित्रों, सबसे पहले स्टैंडर्ड एक आपको हेडिंग में ही यहाँ पर दिख जाएगा, हमारा ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिटिंग, रिव्यू, अदर एश्योरेंस सर्विसेज एंड रिलेटेड सर्विसेज, ऐसे कुल मिलाकर 5 कैटेगरी के स्टैंडर्ड्स इशू करता है जो आपको यहाँ पर दिखते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड्स इशूड बाय एएएसबी, उसमें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल एंड अदर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। उसके बाद एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स में अगर कुछ डाउट है, उस डाउट को रिजॉल्व करने के लिए, फर्दर क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए इंस्टीट्यूट जनरल क्लैरिफिकेशंस इशू करता है। उसके बाद आपके लिए आते हैं गाइडेंस नोट्स। गाइडेंस नोट्स के बाद एक और टाइप का पब्लिकेशन होता है जिस कैटेगरी में आते हैं आपके टेक्निकल गाइड्स, प्रैक्टिस मैनुअल्स, स्टडी पेपर्स एंड अदर पेपर्स पब्लिश्ड बाय द ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। अगर हम इसका हिसाब किताब रखें तो हमें दिखता है कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ये हमारा एक स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल दूसरा पब्लिकेशन। अदर स्टैंडर्ड में कुल मिलाकर आपके 3 स्टैंडर्ड्स आते हैं, तो 1, 2 और 3, यानी मैं यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ 3, 4 और 5, ठीक है। 3, 4 और 5। उसके बाद में जनरल क्लैरिफिकेशंस नंबर 6, देन गाइडेंस नोट्स नंबर 7 और टेक्निकल गाइड्स, प्रैक्टिस मैनुअल्स, स्टडी एंड अदर पेपर्स। कितने हो गए? 8, 9, 10, 11, ऐसे कुल मिलाकर 11 तरह के पब्लिकेशंस हमारा इंस्टीट्यूट जो ऑडिटिंग के फील्ड से रिलेटेड है वो इशू करता है। उन्हीं 11 पब्लिकेशंस के बारे में ये इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट आपको प्रीफेस के नाम से इशू किया जाता है। तो पैराग्राफ नंबर 12 में टेक्निकल गाइड्स, प्रैक्टिस मैनुअल, स्टडीज एंड अदर पेपर्स, इनसे रिलेटेड क्या इंट्रोडक्शन हमें, क्या इन्फॉर्मेशन हमें इंस्टीट्यूट देना चाहता है वो हम पढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 12 पे हम आते हैं, हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट जिसे हम कहते हैं बेयर टेक्स्ट, जो हमारे इंस्टीट्यूट ने इशू किया है। उसमें पैराग्राफ नंबर 12 कहता है, दोस्तों, द ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड में ऑल्सो पब्लिश टेक्निकल गाइड्स, प्रैक्टिस मैनुअल्स, स्टडीज एंड अदर पेपर्स। Technical guides are ordinarily aimed at imparting broad knowledge about a particular aspect or of an industry to the professional accountants। तो ये जो टेक्निकल गाइड्स, प्रैक्टिस मैनुअल्स, स्टडी एंड अदर पेपर्स है, ये किन लोगों के लिए इशू करता है हमारा इंस्टीट्यूट? प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के लिए, यानी आईसीएआई के जो प्रैक्टिसिंग मेंबर्स है उन लोगों के लिए एंड स्टूडेंट्स के लिए भी। क्योंकि जो आर्टिकल्ड असिस्टेंट आर्टिकलशिप आप करते हो उन 2 सालों में आपको एक्चुअल क्लाइंट प्लेस पे जाके या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में जाके 2 साल के लिए आपको ट्रेनिंग लेना होता है। तो ट्रेनिंग इज एज गुड एज प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज। आप सीखते भी हो और सर्विसेज प्रोवाइड भी करते हो, बट नॉट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ ट्रेनी, एज अ स्टूडेंट।
तो सबसे पहले इन्होंने बता दिया कि भाई साहब हमारा जो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है वो और स्टैंडर्ड्स को छोड़ के जनरल क्लैरिफिकेशंस एंड गाइडेंस नोट के अलावा कौन से इशू कर सकता है स्टडी मटेरियल्स, तो टेक्निकल गाइड्स, प्रैक्टिस मैनुअल, स्टडीज एंड अदर पेपर्स ये भी इशू कर सकता है अगर ज़रूरत लगे तो। टेक्निकल गाइड्स आर ऑर्डिनरीली एम्ड एट इम्पार्टिंग ब्रॉड नॉलेज, तो जो भी टेक्निकल गाइड्स होंगी वो पूरा के एक स्पेसिफिक इशू के बारे में ब्रॉड नॉलेज या किसी इंडस्ट्री के बारे में ब्रॉड नॉलेज आपको प्रोवाइड करेगी। Practice manuals are aimed at providing additional guidance to professional accountants in performing audit and other related assignments। यानी अब टेक्निकल गाइड, प्रैक्टिस मैनुअल, स्टडीज, इन सब का पर्पस ये लोग बता रहे। तो प्रैक्टिस मैनुअल, टेक्निकल गाइड क्या बता दिया, ब्रॉड नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट और इंडस्ट्री फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। प्रैक्टिस मैनुअल्स क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, एडिशनल गाइडेंस टू प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन परफॉर्मिंग ऑडिट एंड अदर रिलेटेड असाइनमेंट्स। उसके बाद में स्टडीज एंड अदर पेपर्स का पर्पस क्या होता है, उनका एम क्या होता है, स्टडीज एंड अदर पेपर्स आर एम्ड एट प्रमोटिंग डिस्कशन और डिबेट और क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन इश्यूज रिलेटिंग टू क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिटिंग, एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज अफेक्टिंग द प्रोफेशन। यानी हमारे प्रोफेशन के ऊपर जिन फैक्टर्स का, जिन एलिमेंट्स का इम्पैक्ट पड़ता है उनके बारे में डिबेट शुरू करने के लिए रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए जाते हैं जिन्हें स्टडीज या फिर अदर पेपर्स के नाम से बताया जाता है। अवेयरनेस फैलाना हो सकता है, डिबेट शुरू कराना हो सकता है, या फिर कोई अगर पॉलिसी चेंजेस अगर चाहिए तो उसके बारे में प्रिलिमिनरी रिसर्च हो सकता है। ये सारी चीज़ें इस कैटेगरी में आती है। Such publications of the board do not establish any basic principle or essential procedures to be followed in audit, review, other assurance or related services engagements, and accordingly have no authority of the council attached to them। यानी ये सारी चीज़ें कैसी होती है, जनरल अवेयरनेस के लिए इंस्टीट्यूट इशू करता है, ये मैंडेटरी भी नहीं होते, ये रिकमेंडेटरी भी नहीं होते। ICAI की काउंसिल का किसी तरीके का कोई अथॉरिटी इनके साथ अरेंज अटैच्ड नहीं होता है। ठीक है, ये बेसिक बातें हमें पैराग्राफ नंबर 12 से पता चली फर्स्ट रीडिंग में। अब हम लोग चलते हैं हमारे नोट्स में, जहाँ पर हम लोगों ने पैराग्राफ नंबर 12 को डिटेल में डिकोड किया। डिकोड करने के बाद हमारी आंखों के सामने एक माइंड मैप यानी एक सीक्वेंस में कुछ कोर पॉइंट्स हमें दिखते हैं। वो कोर पॉइंट्स कौन से टोटल 5 कोर पॉइंट्स आपको मिलती है और 2 प्रकार की समरी, एक समरी टेबल फॉर क्विक कंपैरिजन फॉर वेरियस पब्लिकेशंस एंड एक होती है फाइनल समरी जो कंप्लीट पैराग्राफ नंबर 12 के बारे में आपको पता चलती है। पॉइंट नंबर 1 क्या है, टाइप्स ऑफ पब्लिकेशंस इशूड बाय AASB, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, जनरल क्लैरिफिकेशंस, उसके बाद में आपके गाइडेंस नोट्स, इनके अलावा और कौन से पब्लिकेशंस इशू होते हैं वो पॉइंट नंबर 1 में पता चलेगा। पॉइंट नंबर 2, पर्पस एंड टारगेट ऑडियंस, अदर पब्लिकेशंस इशू करने का पर्पस क्या होता है और वो किन लोगों के लिए, तो हमें पता है टारगेट ऑडियंस हमेशा प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स ही होने वाले हैं। पॉइंट नंबर 3, अथॉरिटी एंड लीगल स्टैंडिंग, ना तो मैंडेटरी नेचर के हैं ना तो रिकमेंडेटरी नेचर के, ये जनरल अवेयरनेस के लिए इशू किए जाते हैं। पॉइंट नंबर या फिर फर्दर गाइडेंस के लिए इशू किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, डिफरेंस फ्रॉम स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस नोट्स, तो ये टेक्निकल गाइड्स वगैरह ये अदर पब्लिकेशंस जो है इनमें और स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस नोट में क्या डिफरेंस है वो बात हमें पता चलती है। पॉइंट नंबर 5, रोल इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस, क्या ये टेक्निकल गाइड्स, अदर पेपर्स हमारे यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जो प्रैक्टिस करते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्या उनके लिए रिलेवेंट है, क्या उनका काम आसान करते हैं क्या, वो सारी बातें हमें पॉइंट नंबर 5 में पता चलने वाली है। पॉइंट नंबर 6 में समरी टेबल फॉर क्विक कंपैरिजन एंड पॉइंट नंबर 7 में हम फाइनल समरी देखेंगे पैराग्राफ नंबर 12 की। तो आ जाओ पॉइंट नंबर 1 को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, बेसिकली समझते ही है। Types of publications issued by the AASB. The Auditing and Assurance Standards Board AASB may issue the following materials. कौन से मटेरियल इशू कर सकता है, टेक्निकल गाइड्स, प्रैक्टिस मैनुअल्स, स्टडीज एंड अदर पेपर्स, यानी एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, उसके बाद में जनरल क्लैरिफिकेशंस, उसके बाद में गाइडेंस नोट्स। इन 3 पब्लिकेशंस के अलावा टेक्निकल गाइड्स, प्रैक्टिस मैनुअल्स, स्टडीज एंड अदर पेपर्स भी इशू कर सकते हैं। उनका डिस्क्रिप्शन, टेक्निकल गाइड्स किन चीज़ों के ऊपर बेस्ड होते हैं, दीज आर नॉलेज बेस्ड डॉक्यूमेंट्स ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स और इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्वेंट्री के बारे में कुछ स्पेसिफिक
नॉलेज प्रोवाइड करना हो तो इन्वेंट्री से रिलेटेड टेक्निकल गाइड आ सकती है, बैंकिंग से रिलेटेड आ सकती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड आ सकती है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड आ सकती है, या तो एंटायर इंडस्ट्री के बारे में कोई टेक्निकल स्पेसिफिक गाइडेंस होगा, या तो फिर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से किसी एक कंपोनेंट या 2-3 कंपोनेंट के ऊपर टेक्निकल गाइड बन सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिनारियो। देन प्रैक्टिस मैनुअल्स। प्रैक्टिस मैनुअल में क्या होता है? प्रोसीजरल और ऑपरेशनल हैंडबुक्स टू असिस्ट इन एंगेजमेंट, यानी आपको चेकलिस्ट मिल जाएगी, किस तरीके से काम करना है वो मिल जाएगा, ऐसा स्पेसिफिक गाइडेंस प्रैक्टिस मैनुअल्स में मिलता है। स्टडीज एंड अदर पेपर्स, रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्स इंटेंडेड टू स्पार्क डायलॉग और अवेयरनेस। तो मित्रों, 3 प्रकार के पब्लिकेशंस और उनका पर्पस क्या होता है वो यहाँ पर आपको बता दिया गया है। तो पॉइंट नंबर 1 एकदम क्लियर हो गया आपको। अब पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पर्पस एंड टारगेट ऑडियंस। दीज मटेरियल्स आर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव प्राइमरीली फॉर। पर्पस क्या है? एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव, नॉट मैंडेटरी, नॉट रिकमेंडेटरी। प्राइमरी ऑडियंस कौन है इनका? प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स सीकिंग प्रैक्टिकल नॉलेज एंड फर्म्स एंड स्टूडेंट्स वांटिंग टू डीपन देयर अंडरस्टैंडिंग, यानी जिन भी प्रोफेशनल्स या स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो वो इन 3 पब्लिकेशंस को रेफर कर सकता है, या जो भी फर्म्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स या जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स है, अगर उन्हें किसी भी टॉपिक के बारे में डीप नॉलेज गेन करने की इच्छा है, एक्सपर्टीज हासिल करने की इच्छा है, तो आप अगर उस स्पेसिफिक मुद्दे के बारे में इन पब्लिकेशंस में से कुछ अवेलेबल है तो उसको रेफर करके अपना एक्सपर्टीज बढ़ा सकते हो। सेम टेबल यहां पर मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया फॉर रेफरेंस। टेक्निकल गाइड्स किस तरीके से यूज कर सकते हो आप? टू इम्पार्ट ब्रॉड नॉलेज अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक और इंडस्ट्री। प्रैक्टिस मैनुअल्स किस तरीके से यूज कर सकते हो? टू प्रोवाइड एडिशनल ऑडिट गाइडेंस फॉर एक्चुअल एंगेजमेंट्स, यानी रियल लाइफ सिनेरियो में प्रैक्टिस मैनुअल्स आपके लिए एप्लीकेबल होते हैं। स्टडीज एंड अदर पेपर्स टू प्रमोट डिस्कशन, डिबेट और रेज अवेयरनेस ऑन इवॉल्विंग इश्यूज। हमें एक बात पता है कि बिजनेस डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिजनेस में बिजनेस सिनेरियोज रोजाना बदलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप देखोगे कि अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज होती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इन जनरल बिजनेसेस पे पड़ता है। अगर ग्लोबली किसी स्पेसिफिक रीजन में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट का, या फिर वॉर होती है, वॉर का, या फिर प्रोटेस्ट होता है, या फिर सिविल वॉर होती है, तो ऐसे सारे सिनेरियोज का, सारे इवेंट्स का एक कलेक्टिव इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेसेस के ऊपर। तो क्या होता है, जो हमारा जीवन है, जो हमारा बिजनेस सिनेरियो है, वो डेली बेसिस के ऊपर आगे बढ़ते रहता है, इवॉल्व होते रहता है। तो इन जनरल, जैसे कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एकदम बूम आ गया, एक नए तरीके के सारे टूल्स एंड आपके पास एप्स आने लगे, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो हमारे इंस्टीट्यूट ने जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी है, जो भी एप्लीकेशंस है, उनके बारे में भी बहुत रिसर्च किया है कि हमारे फील्ड के ऊपर ये सारी टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है। तो उससे रिलेटेड अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई रिसर्च पेपर मिल जाएगा, तो उसको आप रेफर करके अपना नॉलेज गेन कर सकते हो। इंडस्ट्री का करंट सिनेरियो क्या है उससे आप रूबरू हो सकते हो। फिर पॉइंट नंबर 3, अथॉरिटी एंड लीगल स्टैंडिंग। These publications do not contain mandatory requirements, यानी टेक्निकल गाइड्स, प्रैक्टिस मैनुअल, स्टडीज एंड अदर पेपर्स किसी भी तरीके का कोई मैंडेटरी पब्लिकेशन या मैंडेटरी पॉइंट उनमें नहीं होता है। These publications do not have the authority of the ICAI Council. अथॉरिटी मतलब आप लीगली एनफोर्स नहीं कर सकते इन्हें। देन These publications are non-binding in nature, जैसे कि एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, जनरल क्लैरिफिकेशंस एंड ये दोनों कंपलसरी फॉलो करने पड़ते हैं इंस्टीट्यूट के मेंबर्स को। गाइडेंस नोट रिकमेंडेटरी है, ये अज्यूम किया जाता है कि अगर आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हो उससे रिलेटेड गाइडेंस नोट है तो आपको अवेयरनेस होना चाहिए, और गाइडेंस नोट में जो आपको प्रोसीजर्स या गाइडेंस प्रोवाइड किया उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, नॉट मैंडेटरी बट फॉलो करना चाहिए। और ये जो पब्लिकेशंस है,
ये नॉन बाइंडिंग नेचर के, यानी नॉन मैंडेटरी, यानी इंस्टीट्यूट के मेंबर्स के ऊपर ऐसा कोई अथॉरिटी उसका नहीं है, वो जस्ट नॉलेज को बढ़ाने के लिए इशू किए गए हैं। दीज पब्लिकेशंस डू नॉट एस्टैब्लिश एनी बेसिक प्रिंसिपल्स और इसेंशियल प्रोसीजर्स। जैसे अगर कोई स्टैंडर्ड कोई प्रोसीजर बताता है तो उसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर कहा जाता है, पूरे भारत में उस सेम प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई स्टैंडर्ड कोई फ्रेमवर्क बताता है तो उस फ्रेमवर्क को पूरे भारत में फॉलो करना पड़ेगा हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट के मेंबर को। तो इसे क्या कहा जाता है? दे डू नॉट एस्टैब्लिश बेसिक प्रिंसिपल्स और इसेंशियल प्रोसीजर्स। तो ऐसा कोई सिद्धांत या कोई प्रोसीजर ये पब्लिकेशंस एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, इनके ऊपर ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। देन देयरफॉर दे कैनॉट ओवरराइड और सब्स्टिट्यूट स्टैंडर्ड्स, एसक्यूसी और गाइडेंस नोट्स। यानी ये जो 3 पब्लिकेशंस आपकी आंखों के सामने हैं, टेक्निकल गाइड्स, प्रैक्टिस मैनुअल, स्टडीज एंड अदर पेपर्स, अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है कि भाई साहब स्टैंडर्ड्स, एसक्यूसी या गाइडेंस नोट्स को फॉलो करें या इन 3 में से कौन से कंटेंट को आपको फॉलो करना है, तो आप हमेशा स्टैंडर्ड्स, एसक्यूसी, गाइडेंस नोट एंड जनरल क्लैरिफिकेशंस को पहले फॉलो करोगे, बाद में इसको फॉलो करोगे, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो। और अगर इन दोनों सेगमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो हमेशा ये वाला पोर्शन जीतेगा, क्योंकि ये मैंडेटरी रिकमेंडेटरी नेचर के है, इसके पास इंस्टीट्यूट की अथॉरिटी है, इनके पास इंस्टीट्यूट के काउंसिल की किसी प्रकार की कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। तो अगर दोनों में लड़ाई हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो हमेशा ये वाला पोर्शन जीतेगा, ये वाला पोर्शन हारेगा, बेसिक लैंग्वेज में एकदम। देन पॉइंट नंबर 4 में आपको क्या पता चलता है? डिफरेंस फ्रॉम स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस नोट्स, यानी इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, जो अदर पब्लिकेशन है और स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस नोट, इनमें डिफरेंस क्या है। तो क्राइटेरिया आपके कॉलम्स में बता देता हूँ। पहले कॉलम में हम क्राइटेरिया देखेंगे, दूसरे कॉलम में स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस नोट्स एंड टेक्निकल गाइड्स, मैनुअल्स एंड स्टडीज। तो क्राइटेरिया, अथॉरिटी, स्टैंडर्ड्स जो है वो आपके मैंडेटरी होते हैं, काउंसिल अप्रूव्ड होते हैं। गाइडेंस नोट रिकमेंडेटरी है, इट इज़ एडवाइस कि आपको ये फॉलो करने हैं, अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो वैलिड जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। देन अदर पब्लिकेशंस जो है इसमें कोई अथॉरिटी नहीं है, दीज आर जस्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। देन क्राइटेरिया, पर्पस, स्टैंडर्ड्स का पर्पस क्या होता है? सेट ऑडिट एंड क्वालिटी नॉर्म्स, यानी आपके पास एक बेसिक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स को एस्टैब्लिश कर देते हैं। देन गाइडेंस नोट का क्या मतलब होता है कि ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं इनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको गाइडेंस या असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। टेक्निकल गाइड्स, मैनुअल्स एंड स्टडीज नॉलेज एंड अवेयरनेस को बढ़ाते हैं। देन बाइंडिंग ऑन प्रोफेशनल्स, स्टैंडर्ड्स आर बाइंडिंग, यस। गाइडेंस नोट यूजुअली एक्सपेक्टेड कि भाई साहब हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर कोई गाइडेंस नोट अवेलेबल है तो उसको फॉलो करेगा, ये एक्सपेक्टेशन है, नॉट मैंडेटरी बट एक्सपेक्टेशन है। देन टेक्निकल वाले जो है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर किसी तरीके का कोई बाइंडिंग नेचर नहीं है, फॉलो करना है करो, नहीं करना है मत करो, कोई किसी प्रकार का कोई जस्टिफिकेशन या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का चार्ज आपके ऊपर नहीं लगेगा, ओनली इन दिस केस सिनेरियो। देन लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इग्नोरिंग, अगर आप स्टैंडर्ड्स को इग्नोर करते हो तो हाई रिस्क ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो सकता है। अगर आप गाइडेंस नोट को इग्नोर करते हो तो मॉडरेट रिस्क है इफ अनजस्टिफाइड। अगर आप इनको इग्नोर करते हो तो किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैंने लो रिस्क ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या प्रोफेशनल नेग्लिजेंस बोला गया है। तो इस तरीके से आपको स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस नोट एंड टेक्निकल गाइड्स, मैनुअल्स एंड स्टडीज के बेसिक डिफरेंस पूरा समरी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। अब पॉइंट नंबर 5, रोल इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस, एक्चुअल रियल वर्ल्ड लाइफ में टेक्निकल गाइड्स एंड अदर पब्लिकेशंस किस तरीके से आपको असिस्ट करते हैं वो बात। इवन दो non-mandatory, these publications help professionals stay updated with industry trends and expectations. तो आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से अवेयर कराते हैं ये पब्लिकेशंस। पॉइंट नंबर 2, serve as useful reference material for training staff, audit planning and client education. यानी जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स है उनके लिए तो बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज़ है अदर पब्लिकेशंस वाले। देन these publications are especially helpful in new or complex areas not fully covered by standard. जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी बाद में इवॉल्व हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लाइफ में इम्पैक्ट करने से पहले बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं। अब
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी का ऑडिटिंग प्रोफेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उस हिसाब से हमें स्टैंडर्ड्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन स्टैंडर्ड्स को अगर अमेंड करना है तो उसके लिए एक लंबी स्पेसिफिक प्रोसीजर है। तो वो प्रोसीजर जब तक कंप्लीट नहीं होती, जब तक कंप्लीट होती है तब तक के लिए आपके लिए क्या इशू किया जाएगा, अदर पब्लिकेशंस इशू किए जाएगा, जिसमें टेक्निकल गाइड्स होता है, प्रैक्टिस मैनुअल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। इस तरीके से आपको जो न्यू एंड इवॉल्विंग एंड कॉम्प्लेक्स एरियाज है उसके बारे में नॉलेज एंड अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। यूज केस एग्जाम्पल्स, यानी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में हम इन पब्लिकेशंस को कैसे यूज कर सकते हैं। अ सीए परफॉर्मिंग द ऑडिट ऑफ एनबीएफसी में रेफर टू टेक्निकल गाइड ऑन एनबीएफसी ऑडिट्स, क्योंकि स्पेसिफिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती है उससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक ऐसा गाइडेंस हमारे स्टैंडर्ड में अलग से नहीं दिया गया है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको स्पेसिफिकली एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, ज़्यादा नॉलेज चाहिए, तो आप टेक्निकल गाइड ऑन एनबीएफसी ऑडिट्स रेफर कर सकते हो, अगर आपके पास, आपके फर्म के पास इस तरीके का कोई काम है तो। पॉइंट नंबर 2, एग्जाम्पल 2, अ न्यूली फॉर्म्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म मे यूज प्रैक्टिस मैनुअल ऑन स्मॉल एंटिटी ऑडिट्स। फिर से ऑडिट में असिस्टेंट्स मिलेगा आपको। पॉइंट नंबर 3, द प्रोफेशन में डिस्कस न्यू चैलेंजेस लाइक ESG एश्योरेंस थ्रू स्टडीज और पेपर्स। अलग अलग तरीके के कंप्लायंस होते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट्स होती है, उनके बारे में डिस्कस। फॉर एग्जांपल जैसे कि ESG, कमेंट करके बताना ESG का फुल फॉर्म क्या है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो इंटरनेट बाबा तो जिंदाबाद है ही। देन पॉइंट नंबर 6, समरी टेबल फॉर क्विक कंपैरिजन, कंपोनेंट, टेक्निकल गाइड्स, प्रैक्टिस मैनुअल्स एंड अदर स्टडीज, यानी आप पूरा का पूरा अदर पब्लिकेशन को हम कंपेयर करते हैं। इशू कौन करता है तीनों कंपोनेंट्स, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, यानी इशूइंग अथॉरिटी सेम अक्रॉस ऑल 3 पब्लिकेशंस। तीनों पब्लिकेशन का पर्पस, टेक्निकल गाइड का पर्पस क्या होता है, इम्पार्ट ब्रॉड नॉलेज। प्रैक्टिस मैनुअल का पर्पस क्या होता है, ऑफर स्टेप बाय स्टेप ऑडिट हेल्प। इसमें आपको चेकलिस्ट मिलेगी, चेक पॉइंट्स मिलेंगे, स्टेप्स टू ऑडिट अ स्पेसिफिक एरिया, आपको ये सारी बातें उसमें मिल जाएगी। ये सारा डेटा जो है ये केवल इस नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अगर आप जाओगे, रिसोर्सेस में अगर आप जाओगे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाने के बाद, वहाँ पर आपको कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, PDF फाइल्स डाउनलोड करने को मिलेंगी। वहाँ पे जाके आप ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। मैंने भी सारा डेटा वहीं से हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से ही गैदर किया है। देन ये स्टडीज एंड अदर पेपर्स का पर्पस क्या होता है, इनिशिएट डिस्कशन और स्प्रेड अवेयरनेस। बाइंडिंग नेचर है क्या, तीनों का बाइंडिंग नेचर नो है। काउंसिल अथॉरिटी, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, तीनों के लिए सेम। यूजफुलनेस, हाई फॉर इंडस्ट्री एक्सपर्टीज, अगर टेक्निकल गाइड आप लेते हो तो आप इंडस्ट्री एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिटिंग फील्ड। देन प्रैक्टिस मैनुअल्स अगर आप यूज कर सकते हो तो हाई फॉर ऑडिट इम्प्लीमेंटेशन, कोई भी ऑडिट की प्रोसीजर है, ऑडिट का कोई भी प्रिंसिपल है, वो एनफोर्स करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको प्रैक्टिस मैनुअल्स मदद करते हैं। स्टडीज एंड अदर गाइड्स, इनका क्या यूजफुलनेस है, हाई फॉर थॉट लीडरशिप, अगर आपको रिसर्च करना है, कुछ नया कॉन्सेप्ट डेवलप करना है तो ये सारा मटेरियल आपके लिए रिलेवेंट है। देन कंटेन्स रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स मतलब मैंडेटरी चीज़ें हैं क्या कुछ, नो नो नो, नथिंग मेंशन हियर इज अ रिक्वायरमेंट। स्टैंडर्ड्स में रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकली मेंशन की गई होती है, उसको फुलफिल करना मैंडेटरी होता है। जहां पर हमने वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में देखा था कि शैल वर्ड यूज होगा, तो टेक्निकल गाइड्स, प्रैक्टिस मैनुअल्स एंड स्टडी पेपर में इन जनरल शैल वर्ड का मैंडेटरी मीनिंग नहीं होता है। तो ये समरी हो गई आपकी अदर पब्लिकेशंस की। अब पैराग्राफ नंबर 12 की कंप्लीट समरी हम देखते हैं। The AASB's technical guides, practice manuals and studies are not authoritative standards. ये किसी भी तरीके का mandatory literature नहीं है। They do not impose mandatory procedures, serve as support tools to enhance the knowledge and effectiveness of professional accountants. They should be used as references but cannot replace adherence to the mandatory standards or guidance notes. तो ये जो अदर पब्लिकेशंस है दोस्तों, इसको आप केवल सपोर्टिंग स्टडी मटेरियल की तरह यूज करिए। these are not mandatory, these are not recommendatory। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा पैराग्राफ नंबर 12 का कंप्लीट डिस्कशन समाप्त होता है। आई होप कि आपको
अभी तक हम लोगों ने जो प्रीफेस के इंडिविजुअली पैराग्राफ नंबर 1 2 3 4 12 तक जितने भी डिस्कशन किए आपको सही तरीके से समझ में आ गए हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियोस को लाइक करना एंड शेयर जरूर करना। इफ़ यू थिंक दिस वीडियोज आर गुड और नीड सम इम्प्रूवमेंट, आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दे सकते हो, लेकिन केवल पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मुझे चाहिए। आपकी फालतू की बकवास कमेंट्स में बिल्कुल ना करें, ये छोटी सी विनती है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।